मर जाओ, नंगे हो जाओ, आपकी रोजगार चली जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपको जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट में, पर आपको इस बात का है कि गवर्नमेंट इज नॉट इंडिया। 1200 ट्रैक्टर में भरने के लिए डीजल पेट्रोल का पैसा है इनके पास, लेकिन लोन भरने के लिए पैसा नहीं है किसानों के पास। जो ये ट्रैक्टर वाले ना, ये लोन के लिए रोते नहीं है। दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र नाम की एक चीज है, संविधान नाम की एक चीज है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तभी इनको इनके हक अधिकार मिलेंगे। ऐसे दिल्ली कूच करने से, हवाओं में तलवारें लहराने से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हीरा हीरा जी। क्या करती है मैडम? मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक आपने कैसे किया? मैंने जामिया से बीटेक किया था। हाँ। और एनआईटी सूरतकल से एमटेक किया था और अभी मैं फ़िलहाल जर्मनी में रह रही हूँ। जर्मनी में? जी। तो इंडिया के हालात को तो जानती होंगी अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से जी। मुस्कुरा क्यों रही? ये हमारे घर में 24 घंटे का टॉपिक चलता है कि क्या गवर्नमेंट और अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, तो ये तो बात चलती रहती है हमारे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं सरकार क्यों नहीं मांग? आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज़ मोर फॉर द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। वो ज़्यादा अपने लोगों और फार्मर्स के बजाय बड़े बिजनेसमैन का साथ देती है। आई थिंक शुरू से एक इनका रहा है कि जहाँ पे वो हमारे इंडियंस कहाँ अच्छा करते हैं, जैसे कि पंजाब के फार्मर्स हमारे इंडिया के बाकी फार्मर्स के मुकाबले बेहतर करते हैं, और देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेघा। मेघा जी, अभी हमारी बात हो रही है, मैडम इंडिया के बाहर रहती हैं और इन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है। ये कह रहे हैं कि हम क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान कमज़ोर हो, भूखा हो, परेशान हो। मेरा मानना ये है कि किसान कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। यही बात ये भी कह, क्योंकि किसान यदि कमजोर हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से हिल जाएगी। ये देश अगर किसी की वजह से चल रहा है तो 50% किसानों की वजह से ही चल रहा है सर। अगर किसान ही नहीं होंगे तो खाने पीने के लिए अन्न और अनाज आएगा ही नहीं। अब वही नहीं आएगा तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है, जो ये लोन की बात करते हैं कि हमारा लोन माफ़ कर दीजिए, ये माफ़ कर दीजिए, हम अगर अप्रॉक्स भी मान के चले ना सर, तो इस देश के एक किसान के ऊपर 70 से 80 हज़ार तक का कर्जा है। अब अगर वो किसान मतलब इतना उसके पास दम है कि वो मर्सिडीज जैसी गाड़ी खरीद सकता है, जी वैगन जैसी गाड़ी खरीद सकता है, उन्हें मतलब इन सब में लेकर आ सकता है, एक प्रोटेस्ट में लेकर आ सकता है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स को प्रोटेस्ट में लेकर आ सकता है, तो क्या उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपना 70 हज़ार का लोन चुका सके? अगर ये जो गरीब किसान है, गरीब किसान लोग अगर अपना लोन जो माफ़ करने की बात कर रहे होते, तब हमें समझ में भी आता कि वो गरीब हैं, वो लोन नहीं चुका पा रहे, इसीलिए वो लोन माफ़ करने की बात कर रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी सारी सुख सुविधाएं हैं, जिन किसानों के पास में, वो किसान क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा भी लोन माफ़ कर दो? क्यों? आपके पास में तो सब कुछ है, आप अपना लोन खुद नहीं भर सकते? आपको किस बात की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज आपको दे रही है, फिर भी आप गवर्नमेंट के सर के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। मैडम का आरोप ये है कि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी कर देती तो ये आंदोलन क्यों करते? ये तो कॉरपोरेट वाले लोगों के हित के लिए सरकार है। मैं एक बात, जो लोग लोन वेव के लिए लड़ते हैं ना, वो ट्रैक्टर नहीं चला रहे, इनको ज़रूरत नहीं है लोन वेव करने के लिए। जो लोन वेव के लिए लड़े वो सुसाइड पर आ जाते हो। सिर्फ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यही रीजन ऐसे जिसमें फार्मर्स को उनका हक मिलता है और वो अच्छे से उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु के फार्मर्स हमेशा आके प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे उनको कोई नहीं सुनता। महाराष्ट्र के कभी ऐसा आया नहीं मैडम। अब अभी रिसेंट की जो बात हो रही है ना, रिसेंट में सिर्फ पंजाब थोड़ा पूरा और हरियाणा यही प्रोटेस्ट कर रहा है। और ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी मेरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि उनको बाकी फार्मर्स जैसी अपनी स्टेटस नहीं करना, अपना जैसा। अगर बाकी इंडिया के फार्मर्स क्या कहते हैं, हड़ताल करते हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है, और उसके बाद फिर वो, मेरा ये सवाल है मैम से, अगर उनके पास में सब कुछ है तो उनकी वो स्थिति तो आएगी ही नहीं जिनके पास नहीं है। जैसे अभी मैं ये कह रही थी कि आपने भी बताया कि जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं सारे मोस्टली पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स हैं, तो क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही फार्मर्स है? राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? आप साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ के फार्मर्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती सर। राजस्थान के फार्मर्स के पास में भी ना उतना ही पैसा है।
राजस्थान के फार्मर्स के पास में भी उतना ही पैसा है जितना पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के पास में है। उनके पास में भी उतना, मैं खुद राजस्थानी हूँ, मैं खुद राजस्थान से हूँ और मेरे खुद के दादा जो है वो फार्मिंग में ही रहे हैं, हमें पता है उनके पास में भी इतना ही पैसा था, पर उनके पास में सरकार के ऊपर लांछन लगाने का समय नहीं था। किसान के पास में इतना फालतू समय नहीं होता है कि वो सड़कों पे बैठ जाए, और जनवरी फरवरी के महीने में तो बिल्कुल नहीं होता है सर, क्योंकि उस टाइम पे नई फसल आ ही रही होती है। रोजगार जिसकी कमाई छिन रही होगी ना, तो वो डर के मारे यही आएगा। जब मुझसे कोई मेरी जॉब छीन रहेगा तो मैं भी छीन रहा है आप? मैं बोल रही हूँ एक एनालॉजी दे रही हूँ। ये बताओ, जब 5 अनाजों पे वो MSP की गारंटी 5 साल तक ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मान ले रहे हैं? 5 साल के बाद और 5 साल, ये नहीं से तो अच्छा है, नहीं से तो अच्छा है, एक मौका तो मिल रहा है ना आपको मानने के लिए। देखिए, आई थिंक ये ट्रस्ट इशू है विद द गवर्नमेंट। उन्हें ये नहीं है, उन्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट उनकी नहीं है। पहली बात सोचती ऐसा नहीं, क्यों उनको लगता है? क्योंकि है नहीं। दिस इज़ माई ओपिनियन कि गवर्नमेंट अपने बड़े बिजनेसमैन और उन पर ज़्यादा वो करती है ताकि मिडिल मैन ज़्यादा खाए। अच्छा, एक चीज़, मान लीजिए आप प्रोटेस्ट करने आए, तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके आ रहे हैं, वो एक अलग का पार्ट हो गया, लेकिन जिस तरीके से JCB लेके आ रहे हैं और भी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तलवारबाजी दिख रही है, ढाल दिख रहा है, सिंबल तलवार, आई डोंट अग्री विद दिस। मैं इस मेथड, मेरा ये है कि प्रोटेस्ट करना इज़ अ ह्यूमन राइट, सिटीजन राइट फॉर एवरी पर्सन। किसी को अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, उसके पास पूरा हक है वो प्रोटेस्ट करे। आई डोंट अग्री विद दिस कि वो तलवार लेके आए, शो ऑफ करे। आई डोंट अग्री, वो उनका तरीका है, मैं उस पर नहीं जा सकती। दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट ओपिनियन उनका। बट ये हाँ, उनका हक है कि वो आके प्रोटेस्ट करे, यहाँ पे चक्का जाम करे। दैट वो हमारे संविधान से मिला है। अगर एंड दे डोंट अग्री विद दिस गवर्नमेंट की स्कीम, तो वो नहीं क्या कहते हैं, नहीं खुश है उस चीज़ से, तो वो आगे प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें कोई और ना खुश है, कोई और खुश है, तो वो मतलब दो लोग, फर्क क्या पड़ता है? मुझे क्या फर्क? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि ये 26 महीने बाद अचानक याद क्यों आया? क्योंकि दोबारा सरकार ने ये प्रपोजल किया है कि हम दोबारा करेंगे। अब 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद ये तो उनको फिर एक और मुद्दा मिल गया, तरीके का चुनावी मुद्दा मिल गया, चुनावी वजह से जो है दोबारा लौट के आया। देखिए, अभी जो इन्होंने कहा कि उनका हक है प्रोटेस्ट करना, इन्होंने ये भी कहा उनका हक है चक्का जाम करना। हर व्यक्ति का है, भारत में व्यक्ति का प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, चक्का जाम करना उनका अधिकार नहीं है। ये जो कहते हैं किसान की हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली क्या मतलब? दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में डेमोक्रेसी नहीं है, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो आप यहाँ पर घुस के अपना राज चलाएंगे। आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास में जाइए ना। दिल्ली के अंदर रहते हैं, हम मानते हैं, पर दिल्ली के अंदर भी आप एक रेगुलर तरीके से आइए, लीगल तरीके से आइए। ये क्या तरीका होता है? आप तलवार लेकर आ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की कितनी वो वीडियोस देखी हमने, बॉर्डर के ऊपर, ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर इन्होंने पुल तोड़े हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। किसान कभी ऐसा करता है सर? किसान के पास में इतना वो होता है कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ूं? किसान को भारत देश के अंदर भगवान के रूप में देखा जाता है कि वो अन्नदाता है, तो उसे भगवान के रूप में देखा जाता है। ये ऐसे किसान है, इकलौते फर्जी किसान है, जो मतलब देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इन्होंने कहा ना कि अभी 24 इलेक्शन है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ किया। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है सर, ये एक मतलब इलेक्शन का स्टंट खेलना ही है। गवर्नमेंट अभी इलेक्शन 2 महीने बाद, आप कह रहे हैं कि राजनीति से अभिप्रेरित है ना? बिल्कुल। देखिए, अभी देखिए, इनका ये एक ही प्रोपेगेंडा है। 2 महीने बाद चुनाव है, अब इन्हें पता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी फिर से सत्ता में आने वाली है। अब हम जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, बदनाम तो कर ही सकते हैं ना। आरोप ये लग रहा है कि ये राजनीति से अभिप्रेरित है, कहीं से फंडेड है मामला। किसानों ने खुद से शुरू नहीं किया है, पहले गवर्नमेंट का प्रपोजल आया, उसके बाद जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तब वापस ले लिया था, और अब ये उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने किया, फिर इन्होंने ये चक्का जाम किया है। जब पिछली बार 26 जनवरी को दिल्ली में आए थे तो लाल किले के ऊपर चढ़ के इन्होंने तिरंगा हटा दिया था। यही हुआ था, अगर हमने वीडियोस ध्यान से देखी हो तो इन किसानों ने तिरंगा हटा, वो बंदा जेल भी गया था। ठीक है क्या? देश की अस्मिता, आप बाहर रहती हैं, ये क्या मैसेज करने होगा? बाहर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना नेशनलिस्ट नहीं होते। बाहर वालों को फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम पे बाहर विदेशों में जितना भारत का नाम हो रहा है, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली कूच को, इसीलिए गवर्नमेंट रोक रही है, क्योंकि अगर ये किसान फिर से दिल्ली में घुस गए तो इलेक्शन पास में है और भारत की पूरे दुनिया में बदनामी होगी। इसीलिए दिल्ली कूच को आज की गवर्नमेंट इसीलिए रोक रही है। इतनी सिक्योरिटी टाइट सिर्फ इसीलिए है। आज नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की भी बॉर्डर पे जाते टाइम पे लेवल 3 की चेकिंग हो रही है सर। आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हो,
जो हरियाणा में रहते हैं वो यहाँ नहीं आ पाते, नजफगढ़ तक जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है सर, रास्ते भर में बैरिकेड्स लगे हुए हैं। किसकी वजह से? सिर्फ इन चंद किसानों की वजह से, जो सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व में नाम खराब करने के लिए आए हुए हैं। नाम खराब हो रहा है देश का सर इंसान जिनको भारत के लोग जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। मर जाओ, नंगे हो जाओ, आपकी रोजगार चली जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपको जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट में, पर आपको इस बात का है कि गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट इज नॉट इंडिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करती है कि मैं कैसा इंडियन हूँ, कैसा नॉट इंडिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसका क्या मतलब है? हमारी गवर्नमेंट हम चूज करते हैं और ये बदलती है। मोदी इज नॉट इंडिया, गवर्नमेंट इज नॉट इंडिया। इसका मतलब ये है, ये इसका इंडिया के लाल किले पे जो अस्मिता है, जहां हमने स्वतंत्रता के पहले बार तिरंगा लहराया, उसको आप खत्म कर दिया, हटा दीजिए। हाँ, की बात नहीं, लाल किला वाला अलग इशू है, आई एग्री विद दैट कि अपना हमें वो फ्लैग नहीं हटाना चाहिए था, वो एक इंडिविजुअल एक आदमी का काम था और वो जेल भी गया था, एंड दैट इज़ टोटली जस्टिफाइबल कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ, वो बिल्कुल अलग है। पर मैं बताऊँ, ये एक बहुत हिपोक्रेसी है कि कोई और बंदा आके झंडा हटा के अगर भगवा का लगा दे तब इट्स ओके। कितनी जगह पे लगाया क्या? बहुत जगह लगाए, बहुत जगह लगा है, लेकिन उसका कोई किला और सामान्य जगह को आप एक बराबर गिनती हैं? नहीं, हमारा घर जगह पे भी तिरंगा लगा होता है सर। ये सीपी रहा, वो सेंट्रल पार्क रहा, उसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, उसमें तीनों रंग है, भगवा भी है, सफेद भी है और हरा रंग भी है। वहाँ पे कोई भगवा झंडा नहीं लगा हुआ है, लेकिन लाल किले के ऊपर चढ़ के तिरंगा हटा देना, ये बहुत शर्म की बात है इस देश के किसानों के लिए। जो अच्छे किसान होंगे ना, उनके लिए भी ये शर्म की बात रही होगी सर कि हमारा भी नाम खराब हो रहा है। जैसे मुस्लिम्स कहते हैं कि कुछ चंद मुसलमानों की वजह से सभी का नाम खराब हो रहा है, वैसे चंद किसानों की वजह से सभी किसानों का नाम खराब करना नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, सरकार को डर है इनसे, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि कभी हद पार हो जाती है इनके प्रोटेस्ट की, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में सरकार अगर करे, बट इसका मतलब ये नहीं बहुत बर्बरता ना दिखाए विद द फार्मर्स। दोनों तरफ ट्रस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है ना, क्योंकि लास्ट प्रोटेस्ट में दिख चुका था कि कैसे सरकार ने हैंडल किया। और एक गुरमान चूढ़नी साहब है, पूरा उनका नाम एक्सप्लेन दिमाग में नहीं आ रहा, वो भी उनका भी एक अपना संगठन है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार 14 बार मीटिंग हुई, सरकार के पास गए, लेकिन एमएसपी की गारंटी जो इस बार मांग रहे हैं, एक बार भी उस वार्ता में चर्चा नहीं हुई, और इस बार वही प्रमुख मुद्दा है। ऐसा मैं इसमें आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैंने जैसे आपको बताया उस टाइम मेरे को इतना नहीं था। मुद्दा ये इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे तो देखिए कोई बहाना नहीं था, अब तो बहाना है, इनके पास इलेक्शन है 2 महीने बाद, तो मुद्दे को लंबा तो खींचना ही है ना। बार आप इलेक्शन क्यों ले रही हैं? क्योंकि उनका मोटिव यही है। मैडम कह रहे हैं कि ये हमारी मांग है, जरूरत है। इलेक्शन के टाइम ही क्यों याद आता है? पिछले साल क्यों नहीं याद आया? और उसी टाइम जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी टाइम पे क्यों याद आता है जब नई फसल आने वाली होती है? किसान इतने फ्री हैं कि नई फसल को खेतों में छोड़कर सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। इतने फ्री है सर किसान, इतने मतलब इतना उनके पास में गवर्नमेंट को ही हमेशा इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे क्यों याद आते हैं? ये तो अभी स्टार्ट गवर्नमेंट चढ़ाई तो किसान ने किया ना, मीटिंग करने के बाद बोला मुझे अच्छा दिल्ली ही क्यों आना है, ऐसा क्यों? सर दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये एक सामान्य तरीके से आ जाए, ये तो कह रही थी कि उससे आ जाए आराम से, क्या बोलते हैं, ट्रेन से आ जाए, इतना पैसा नहीं खर्चा होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो बड़ा महंगा है ना। ये 1200 ट्रैक्टर लेके आए, 10 गाड़ियाँ, लेकिन लोन भरने के लिए पैसा नहीं है किसानों के पहली पास। बात जो ये ट्रैक्टर वाले ना, ये लोन के लिए रोते नहीं है, जो रोते हैं ना वो सुसाइड कर लेते हैं। जो कौन रोता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाले वो लोन वेफर के लिए रोते हैं। मतलब ये है कि पंजाब के जो किसान हैं, पूरे भारत के दुख दर्द, किसानों का दुख दर्द निकालना। ये किसान का, ये वाले पंजाब का मुद्दा बिल्कुल अलग है इन कंपैरिजन टू जो बाकी किसान है। ये बिल्कुल अलग है, ये एमएसपी से रिलेटेड है। लोन वेफर वाले एमएसपी की जरूरत क्या बाकी किसानों को नहीं है? जो साउथ में किसान रहते हैं फिर उन्हें एमएसपी की जरूरत नहीं है, उन्हें 24 फसलों पे बाकी एमएसपी नहीं चाहिए क्या? इन्हें पर्टिकुलरली 24 फसलों पे एमएसपी चाहिए, बाकी और किसानों को नहीं चाहिए? चाहिए होती ना क्या तो वो आज पेंशन चाहिए, बाकी और किसानों को नहीं चाहिए? क्या इन्हें सिर्फ लोन माफ करवाना है, बाकी और किसानों को नहीं करवाना है? हाँ, इतने बड़े बड़े उन लोग का तो लोन वेव कर दो जो भाग जाते हैं। नीरव मोदी वो तो उनके जेब में बैठे हुए हैं, उनको माफ़ करने में तो उनका कुछ नहीं जाता। जो गरीब, जो सोसाइटी, जो हम जो तुम कह रहे हो कि हमारे देश का वो है, क्या कहते हैं, सोल है, हार्ट, फार्मर्स हमारे देश की सोल है, उनका लोन वेव करने में सबको रोना आ जाता है। एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, पीछे से भी आवाज़ आ रही है कि राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 100% एमएसपी की गारंटी देंगे,
लेकिन पिछली सरकारें उनकी रही, क्यों नहीं ऐसा करती? सर ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, वो भी अपने आप को पावर में आने के लिए वो लोग झूठा वादा उधर हो जाएगा। सर सब प्लीज करते हैं, चाहे ये बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, सबको अपने पावर में आने के लिए किसी ना किसी को तो अपीज करना ही है। अब अगर यहाँ पे किसान बीजेपी को अपोज करे तो उनको अपीज करने के लिए राहुल गांधी ये बोलेगा, मैं कोई गारंटी नहीं देती कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करती। ही इज ऑल्सो पॉलिटिशियन, दे आर ऑल्सो पॉलिटिशियन। क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा? मैं किसी पॉलिटिशियन पे विश्वास नहीं होता है, कोई भी पॉलिटिशियन विश्वास के लायक नहीं ये है, अगर इस देश की जनता को किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा ही नहीं है तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। फिर सर अगर राहुल गांधी जो भरे संसद में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, फिर तो उनकी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर जनता को अपनी खुद की बनाई हुई सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर सरकार बनाई क्यों थी 5 साल पहले? अभी फिर भी जनता यही कहती है कि 5 साल बाद हम फिर से बीजेपी को ही मौका देंगे। भरोसा नहीं है तो कहीं को मौका देते हो? फिर क्यों दोबारा सरकार बना रहे हो? उनकी भरोसा है तभी तो जनता मौका दे रही है ना। भरोसा करती है अपनी खुद की बनाई हुई सरकार के ऊपर, और ये भी जानती है कि ये जो किसान नहीं, फर्जी किसान जो ये बैठे हुए हैं सड़कों पे, ये सब देश की बदनामी के लिए बैठे हुए हैं। इस देश का जो प्रधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को बाहर विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश के कई स्टेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बदनामी के लिए बैठे। बदनामी का आरोप लगा रही है। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस के मुकाबले सब यही बोलते थे कि जब तक ये चेंज नहीं होगी वो क्या कहते हैं वो ऐसी फॉर ग्रांटेड लेंगे। यही बीजेपी के साथ हो रहा है, 10 साल हो गए इनको, ये भी फॉर ग्रांटेड ले रही है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगी ना, वो अपना तरीका ठीक नहीं करते। होगी नहीं सर, सरकार चेंज होगी नहीं, क्योंकि जितना काम बीजेपी कर रही है। 26 तारीख को ट्रैक्टर का रेला होगा, 26 तारीख को ऐलान हो गया। अरे ट्रैक्टर का रेला करने दीजिए इनको, दिल्ली है ना किसी के अपने पिताश्री के, ये उसमें नहीं लेकर आए हैं, पुश्तैनी नहीं है किसी की दिल्ली, उनका अधिकार नहीं है देश में। बिल्कुल है देश के ऊपर, दिल्ली राजधानी डेमोक्रेसी है, दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र नाम की एक चीज है, संविधान नाम की एक चीज है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तभी इनको इनके हक अधिकार मिलेंगे। ऐसे दिल्ली कूच करने से, हवाओं में तलवारें लहराने से, अभी कल को हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा हो जाए, अभी रामनवमी आएगी, कल को हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा होगी, उसमें कोई हिंदू अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा, तब तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब सारा पुलिस वो जग जाएगा इनका कि हम इनको नहीं चलाने देंगे, तलवारें वगैरह हवाओं में नहीं लहराने देंगे हिंदुओं को। आज जो ये किसान कर रहे हैं वहाँ पे तलवारें लहरा रहे हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है, उनको पता है क्या आपको? अरे सर देखिए, ये तलवारें चलाए चाहे कुछ भी करे, अगर अपनी हद में रहेंगे तो ही सरकार इनकी बात सुनेगी। और इस गैस, वो देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वहाँ सफोकेशन होगा, पता है क्या आपको? क्यों नहीं छोड़े जाएंगे सर? अगर आप एक मैं निकलना चाह रही हूँ, मैं जाना चाह रही हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, पब्लिक प्लेस के ऊपर तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद में सरकार आपको सजा भी ना दे, तो फिर क्या फायदा है? ऐसी सरकार का ही क्या फायदा है फिर सर?